हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सेक्शन 17(1) के बारे में, जिसमें हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी में कौन कौन से आपके बेनिफिट्स इंक्लूड होने चाहिए जब आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने लगते हैं बाय यूजिंग ITR 1, जिसमें कि सैलरी की डिटेल आपसे पूछी जाती है, तो सैलरी की डिटेल जब हम फीड करने लगते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 सेक्शन के अंडर सैलरी को जो डिवीज़न है वो आपसे पूछा जाता है। सेक्शन 17(1), 17(2) एंड 17(3). 17(1) जो है बेसिक सैलरी की डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि सैलरी में कौन कौन से बेनिफिट्स आपके इंक्लूड होते हैं और किस किस पैरामीटर्स को आपको ऐड करके सैलरी के साथ जो है यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। बट जो परक्यूजिट्स है, परक्यूजिट्स डिफरेंट है सैलरी से, बट आपको रिसीव होता है आपके एम्प्लॉयर से ही। तो परक्यूजिट्स क्या होता है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हम ये बात करेंगे। और सेक्शन 17(3) में हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 17(1) सैलरी की। सैलरी में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजिस को आप बेसिक सैलरी भी कह सकते हैं, सैलरी भी कह सकते हैं, बिकॉज ये आपके जॉब के जो सीनियरिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर से आपको वेजिस मिल रही है या बेसिक सैलरी मिल रही है या सैलरी मिल रही है। तो ये सारे टर्म्स जो है इंटरचेंजेबल हैं। तो आप वेजिस अपने फॉर्म 16 में या अपनी सैलरी स्लिप में वेजिस को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर भी वेजिस लिखा हो आप उसको ये मान के चलिए कि वो सैलरी ही है, और आपको अपने सेक्शन 17(1) में जब आप सैलरी की फिगर मेंशन करते हैं तो आपको उस वेजिस की फिगर को वहाँ पे मेंशन करना है। सेकेंड पॉइंट, अलाउंसेस। आपके एम्प्लॉयर से आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अलाउंसेस। बट अभी मैं जो आपसे बात करूंगी, लाइक आपको HRA मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, डेरेंस अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, देयर आर लॉट ऑफ अलाउंस। तो इस तरीके के जितने भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से, ये सब आपको अपनी सैलरी की इनकम के साथ इंक्लूड करके सेक्शन 17(1) में डिस्क्लोज करने हैं। थर्ड थिंग, पेंशन। अगर आप अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं तो अब आपको सैलरी नहीं मिलती, पेंशन मिलती है। तो पेंशन के अमाउंट को आप अपने सैलरी की जगह पे मेंशन करेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई ग्रेजुटी का अमाउंट देता है तो वो भी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में मेंशन करना है। किसी तरीके का आपको कमीशन मिल रहा है, फीस मिल रही है अपने एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, या फिर आपको एडवांस सैलरी मिल रही है, या आपको जो है लीव के अगेंस्ट आपको लीव्स मिलती है लेकिन आपने लीव अवेल नहीं करी तो आपको सैलरी मिल रही है लीव्स के अगेंस्ट, तो वो भी आप अपनी सैलरी का पार्ट मानेंगे। और सैलरी को जब हम डालते हैं सेक्शन 17(1) में तो वहाँ पे इन सब अमाउंट्स को ऐड करके आपको डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा जो हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन फंड में अंडर सेक्शन 80 CCD 2, वो भी हमारी सैलरी का पार्ट माना जाता है, क्योंकि हमारे फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी तरफ से, तो वो मेरी सैलरी का पार्ट है, मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड करूंगी। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 17(1), जो हमने अभी डिस्कस किया, एडवांस सैलरी, HRA, LTA, ग्रेजुटी, कमीशन, फीस, किसी भी तरीके का अगर मॉनेटरी टर्म में आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो सब आप अपनी सैलरी के टर्म में यहाँ पे इंक्लूड करके दिखाएंगे। जो यहाँ पे आप सैलरी में फिगर देंगे वो आप अपने फॉर्म 16 का जो पार्ट 2 आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा वहाँ से भी देख के डाल सकते हैं। वहाँ से आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। डिटेल डेफिनेशन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको फॉर्म 16 नहीं मिलता, जिनका कोई TDS नहीं करता, तो उनको फॉर्म 16 भी नहीं मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, बट स्टिल वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो वो अपनी सैलरी स्लिप को पढ़ सकते हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्टर उनको ऐड करने हैं सैलरी के अंदर मेंशन करते समय। तो उन लोगों के लिए ये मैंने डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या क्या अपनी सैलरी स्लिप में से देखकर ऐड करना है जब आप सैलरी में फिगर डालेंगे। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 17(2) की, जो कि परक्यूजिट्स के बारे में बात करता है। परक्यूजिट्स होते क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। परक्यूजिट्स में बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल
एमोलमेंट्स और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस के अलावा जब हमें अपने एम्प्लॉयर से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है या फिर कोई कैजुअल एमोलमेंट्स मिलते हैं तो वो मेरा पर्क्यूजिट कहलाते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी फॉर डोमेस्टिक हेल्प। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है आपको अपने एम्प्लॉयर से, उन्होंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया या कंसेशनल रेट पे आपको रहने की जगह दे दी, या आपको डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई ऐसा खर्चा है जो आपको करना था बट आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स किए जा रहे हैं, तो ये सब जो है पर्क्यूजिट्स की डेफिनेशन में आता है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपको वहाँ पे पर्क्यूजिट्स भी मेंशन करने हैं, जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं वो भी आपका टैक्सेबल की कैटेगरी में आएंगे। बट हाँ, अगर आप पर्क्यूजिट्स को डिटेल में पढ़ना चाहो तो उसमें देयर आर टू मेनी पर्क्यूजिट्स जो टैक्स फ्री भी होते हैं। तो अभी हम कौन से टैक्सेबल हैं या कौन से टैक्स फ्री हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि किसी भी तरीके के अगर आपको पर्क्यूजिट्स मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में मेंशन करने हैं। अगर मैं लॉ की डेफिनेशन की बात करूँ पर्क्यूजिट्स की, देन पर्क्यूजिट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड एनी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन या फिर एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिस्पेक्टिंग एनी एकोमोडेशन। आपको कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है या फिर कंसेशनल रेट पे एकोमोडेशन मिल रहा है, या वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई ऐसा बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, या फिर कंसेशनल रेट पे मिल रहा है। किसको मिल रहा है ये बेनिफिट? अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन की बात करूंगी। अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर को इस तरीके का बेनिफिट दे रही है, या फिर अगर कोई एम्प्लॉयर अपने ऐसे किसी एम्प्लॉय को दे रहा है जिसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो पर्क्यूजिट्स की डेफिनेशन में आएगा। प्लस अगर एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉय को ऐसा बेनिफिट देता है जिसकी सैलरी 18,000 एंड अबव है, तो वो भी आपकी पर्क्यूजिट्स की डेफिनेशन में आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको जस्ट ये देखना है कि आपको किसी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है अपनी एम्प्लॉयमेंट में अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो आपके पर्क्स में काउंट होगा। आपको अपनी सैलरी की डेफिनेशन में 17(2) के अंदर मेंशन करना है वो। अपार्ट फ्रॉम अबव अब हम बात करेंगे सेक्शन 17(3) की। सेक्शन 17(3) टॉक अबाउट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये होता क्या है? होता क्या है, जब मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट होती हूँ, या फिर हम ये कहें कि जब हम रेजिग्नेशन देते हैं या रिटायर होते हैं, सो देयर आर फ्यू हमें कुछ कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, कंपनसेशन मिलता है, या फिर मेरी जॉब की जब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है, मान लो मेरा प्रमोशन हो रहा है या फिर कुछ जॉब की कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरे को कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, कोई कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो आपका होगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। वो भी आपको अंडर सेक्शन 17(3) वाइल यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ पे डिस्क्लोज करना है। इसमें मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्मिनेशन के टाइम पर या टर्म्स एंड कंडीशन की मॉडिफिकेशन के टाइम पर अगर कोई आपको कंपनसेशन मिल रहा है, या फिर पीएफ से आपको कोई मिल रहा है, पीएफ या अदर फंड से अगर आपको कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है, या फिर आपको कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कुछ मिल रहा है या बोनस मिल रहा है, तो वो भी आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में काउंट होगा। या कोई लमसम अमाउंट मेरे को मिल रहा है नई जॉब ज्वाइन करने से पहले या लास्ट जॉब छोड़ने के बाद, तो वो भी मेरा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में काउंट होगा, और मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय यहाँ पर मेंशन करना है। सो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किए 3 सेक्शन, जो कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय सैलरी के पेज को जब आप फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 89A के बारे में, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट है, फॉरेन असेसीज को मिलता है जो अब इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। ये सेक्शन पहले नहीं था, अभी आया है एक्ट में नया। सो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।